हाँ तो दोस्तों सी टेट का नया बैच मैं शुरू कर दिया हूँ, आप सभी को पता है। और मेरे यहाँ जो क्लास चल रहा है रेगुलर 8 बजे शाम को चल रहा है, लाइव चल रहा है। आप लोग 8 बजे शाम को लाइव में जुड़े, मजा आएगा। क्योंकि बैच नया नया शुरू किया हूँ। अब की बार जो सी टेट देने जाने वाले हैं उन लोगों के लिए काफी बेटर दोस्तों और ट्रिक और समझा करके बताऊंगा। जीवन में आप कभी भी फेल नहीं करेंगे यदि आप रेगुलर मेरे यहाँ क्लास कर लेते हैं तो। क्योंकि मेरे यहाँ पेडागोजी का ऑपरेशन होता है और आज जो होने वाला है ऑपरेशन 8 जनवरी 2022 का जो पेपर हुआ था ऑनलाइन एग्जाम, उसका मैं कराने वाला हूं। ध्यान से और अच्छे तरीका से देखिएगा, मजा आ जाएगा। एक बार लाइक ठोक दीजिए और अपने दोस्तों को बुला लीजिए। उससे पहले मैं आप सभी को बताऊं कि यदि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर से आप लोग जुड़ जाइए और लिखिएगा कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, मैं आपको जोड़ दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन है, काफी मजेदार तरीका से होगा और आप लोग जवाब दीजिएगा, देखा जाएगा। आप लोग का मैं कमेंट देखते रहता हूं। क्वेश्चन का था एक सेकेंड। चलिए क्वेश्चन कहता है, विकासात्मक परिवर्तन सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होती है। क्या बताए, विकास सभी में सार्वभौमिक गति से होता है? क्या सब में एक समान गति से होता है? नहीं होता है। विकास कभी भी सब में एक गति से होता ही नहीं। मध्य बाल अवस्था तक बहुत तेजी से होती है, फिर रुक जाती है। यहां रुकने वाली बात बोल रहा है, इसलिए आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया। हमेशा एक रैखिक तरीके से होता है और एक आयामी है। यहाँ पे एक आयामी जो वर्ड है वह गलत है और एक रैखिक वर्ड जो है वह गलत है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। वंशानुगत कारक और पर्यावरण के प्रभाव की परस्पर प्रक्रिया है, बहुत अच्छी बात है। इसी को हम कहते हैं विकासात्मक परिवर्तन। इसमें कुछ वंशानुगत और पर्यावरण दोनों मिल करके ही विकासात्मक परिवर्तन होता है। तो जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। और मैं जिस प्रकार से घेरा लगा रहा हूं उस सब नेगेटिव जा रहा है आपका, उस सब वर्ड नेगेटिव होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न कहता है, मजा आ जाएगा मेरे यहाँ भाई। डैश स्थूल गत्यात्मक कौशल है। पहले इसको पकड़िए। मैंने आपको बताया था कि शुरुआत हो तो ऐसी हो ना तो ना हो। मैंने आपको बोला था ना, एक वीडियो है इस पर, और उस वीडियो को देख लेंगे तो शायद इस प्रकार के प्रश्नों को आप चुटकी में उड़ा देंगे। क्योंकि उस वीडियो में पूरा निचोड़ डाला गया है। तो स्थूल कौशल माने क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जो शरीर का बड़ा अंग काम करता है उसको स्थूल कौशल कहते हैं। तो भागना क्या हो जाएगा, स्थूल कौशल होगा कि नहीं? भागने के लिए पैर चाहिए, तो शरीर का बड़ा अंग काम किया तो स्थूल कौशल। जबकि सूक्ष्म कौशल के बारे में बताना है तो उंगली से जो भी काम हो, उंगली से जो भी काम होता है उसको सूक्ष्म कौशल कहते हैं। तो चित्र बनाना उंगली से होता है, ठीक है। लेकिन भाई निचोड़ने वाला बात तो भाई उंगली से होता है। लेकिन यहाँ पे स्थूल में सबसे पहले भागना होगा, ठीक है। सबसे बेटर आपका उत्तर ये इज द राइट आंसर। ये जिन्होंने किया उनका सही जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल अवस्था में होगी? एक बच्ची जिसमें अभी सामाजिक संदर्भ में नकल करना सीखना शुरू किया है। मतलब दोस्तों नकल करना ये तो आपका कभी सही होगा ही नहीं, एक गलत हो गया। एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन करता है तो ये मध्य बाल अवस्था में अमूर्त विचार का पालन नहीं करता है, वो भी आसानी से, ठीक है। तो मध्य बाल अवस्था में अमूर्त विचार नहीं होता है, मूर्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूर्त होना चाहिए, इसलिए गलत बोला है। और यहाँ एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती है, यहाँ नहीं बोल दिया, इसलिए गलत। और एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। मध्य बाल अवस्था मैंने आपको बोला ना कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को बोलते हैं। और मध्य बाल अवस्था 6 से लेकर के 11 वर्ष होता है। और ये जो होता है मेरे दोस्तों, इसमें बच्चा तर्क कर पाता है, संरक्षण कर पाता है। चलिए, तो जिन्होंने डी किया उन सभी का सही जाते हुए अगला प्रश्न कथन कारण का है। मजेदार तरीका से कराऊंगा, मजा आ जाएगा। बीच बीच में आप सभी को एक बार लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि क्लास जो कभी भी होगा ना मेरे यहाँ धमाकेदार होगा।
और आपके अंदर रुचि होगा तो कभी भी सीटेट फेल नहीं करेंगे, गारंटी मैं देता हूँ। रुचि होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है कथन में कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्य और जीवन के मापदंडों को जानते हैं। बहुत अच्छी बात बोला। आप कभी भी कोई चीज सीखे हैं तब परिवार में ना सीखे हैं व्यवहार, तो ये अच्छा बात बोला कि नहीं बोला? तो ये तो कभी ठीक बोल रहा है। आगे देखिए, परिवार बच्चे के सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। मेरे दोस्तों परिवार द्वितीय कारक नहीं है दोस्तों, ये प्राथमिक कारक है। यहाँ द्वितीय बोल रहा है तो भैया ये तो गलत हो गया। तो आपका ए सही है और आर गलत है। जिन्होंने सी किया उन सभी भाइयों का सही जाते हुए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग रेगुलर आ रहे हैं और आप सभी का मैं कमेंट देखता हूं। 8 बजे शाम को जो लोग नहीं आ रहे हैं रेगुलर, 8 बजे शाम को लाइव में जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें जवाब जब देंगे ना तो आपको था लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी युग्म सही मिलान है? भैया सही मिलान करना है तो आपको जानकारी चारों के बारे में होना चाहिए। एक तो बोला कि भाई शैशवावस्था में बच्चा तर्क करता है, क्या 0 से 2 वर्ष? शैशवावस्था क्या होता है? 0 से 2 वर्ष। क्या इसमें बच्चा तर्क करता है? नहीं करता है। ये तो बात गलत बोला। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगनात्मक तार्किक सोच होता है। देखिए पूर्व में तार्किक सोच होता ही नहीं है, तार्किक सोच आपका मूर्त में होता है, ये भी गलत हुआ। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण संरक्षण करता है। आप ये भी ना पढ़े हैं कि भाई मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा संरक्षण करता है, वर्गीकरण करता है, माने कोई भी काम करता है वह मूर्त में जाएगा, अमूर्त को छोड़ करके। अमूर्त संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण करता है, अनुकरण करने का काम शैशवावस्था में होता है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। तो जिन लोगों ने सी किया उन भाइयों का सही जा रहा है। मजा आएगा और कभी भी क्लास में रुचि लेकर के पढ़े, क्योंकि मेरा जो तरीका है ना भाई, मेरे यहाँ कोई आज तक फेल नहीं किया है, रियली रूप से बताऊं, और वो फेल किए हैं जो रुचि नहीं लेते हैं मेरे क्लास में। ऑफलाइन की बात करूं, मैं आप लोगों से बात करूं ऑफलाइन की, तो मेरे यहाँ से 14 स्टूडेंट निकले हैं और 14 स्टूडेंट मेरे पास कितना था तो 17 स्टूडेंट था। काफी एक दो तो बच्चा छोड़ दिया भाई, उसका गिनती नहीं करते हैं। 17 में 14 स्टूडेंट निकला है भाई। अब की बार आंसर की से मात्र 3 फेल करने का कारण मैं बता दूं, क्योंकि वो लोग रुचि नहीं लेते थे। ठीक है, कोई भी चीज में रुचि नहीं। भाई अगर मैं आपको कहूं कि इसको रट गया आदमी, रट जाने से भी नहीं होने वाला है अब की बार। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए, ट्रिक लगाइए और अच्छे से मारिए, कभी भी फेल होगा ही नहीं कोई भी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि कहीं भी संतुलन रहे मेरे दोस्तों तो क्या होगा। संतुलन रहे मेरे दोस्तों तो मैंने आपको बताया था कि अनुकूलन होगा। एक सेकेंड, क्या होगा? अनुकूलन होगा, संतुलन। अब भैया अनुकूलन तो है ही नहीं, तो मैंने उस वीडियो में बताया था, उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। उस वीडियो में बताया था कि अनुकूलन को ही समयीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समयीकरण कहते हैं। किसको क्या कहते हैं उस वीडियो में बताया गया है, और उस वीडियो का स्पेशल नाम है भाई, शुरुआत हो तो ऐसी हो, ना तो ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा, और वह वीडियो मैं फिर से ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा ताकि कहीं भी आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन लेई वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? बताए। तो वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चे बहुत सी क्षमताएं होती है, बहुत अच्छी बात है, जिनमें वे कार्य शामिल है और जिनमें वो सहायता के साथ करते हैं। देखिए वाइगोस्की में सहायता आता है, समाज आता है, संस्कृति आता है, भाषा आता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा सहायता से सीखता है। सहायता कहाँ होता है? तो समाज में, और समाज की बात कौन किया? तो वाइगोस्की। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा। वाइगोस्की बच्चे को एक कोरा कागज बोला है। इतना तो भाई वैज्ञानिक बोल ही नहीं सकता, कोई भी बच्चा कोरा कागज होता ही नहीं है। वाइगोस्की ने प्रस्ताव किया कि बच्चे तुलना, भाई जितना भी मनोवैज्ञानिक आए हैं सभी कोई, ध्यान से सुन लीजिए, तुलना को गलत माना है, क्योंकि तुलना करने से बुद्धि घटती है।
वाइगोस्की ने क्षमताओं को बहुत कम आंका है, ऐसा तो कोई वैज्ञानिक कर ही नहीं सकता। तो सबसे बेटर जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है। और चारों ऑप्शन मैं इसलिए टच करता हूँ क्योंकि भाई बिना 4 ऑप्शन टच किए आप लोग सीटेट पास कर ही नहीं सकते अच्छे नंबर से। अगला प्रश्न है, ध्यान से। एक शिक्षिका किसी संरचना का इस्तेमाल करती है जब एक बच्ची की जिग्सा पहेली बनाने में मदद करती है एवं इशारा एवं संकेत। कहीं भी रहेगा, मैंने आपको ट्रिक समझाया था और उस वीडियो में मैं पूरा निचोड़ डाला हूं, पूरे शिफ्ट का निचोड़ है। वो वीडियो देखने के बाद अगर नोट कर लिए होइएगा तो जीवन में आप कभी गलती नहीं करेंगे, कभी सीटेट फेल ही नहीं कर सकते। तो वीडियो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। इशारा एवं संकेत से अगर कहीं भी रहेगा तो उसको हम कहते हैं पार। जिन्होंने पार किया उनका सही जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न पाते हैं। कथन कारण है। देखिए कथन कारण सबसे इजी प्रश्न होता है, कौन गलत कौन सही यही करना है, एकदम ध्यान से मजेदार तरीका से करना है। एक बालक केंद्रित कक्षा, बोले तो बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और कठोर संचालित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। ये भाई कठोर का अनुसरण करेगा, ये बात तो भैया गलत बोल दिया। क्या बाल केंद्रित कक्षा कठोर होता है, कठोर पालन किया जाता है कठोरता का? नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो गया। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तनसा हो। भाई टीचर जब तनसा रहेगा तब बच्चा सीखेगा, ये तो भाई गलत बात है। कितना भी थूर दीजिए, कोई बच्चा इतना थूर होता है सीखेगा ही नहीं। तो भाई बच्चों को तो मारना ही नहीं है। यहाँ आपका दोनों गलत हो गया और जिन्होंने डी किया उन सभी का सही जा रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? मजा आ जाएगा आपको। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है? तो भैया कह रहा है कि शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करेगा। हाई पूरी तरह कहीं भी रहेगा ना, ये आपका गलत जाएगा क्योंकि फिक्स वाला क्वेश्चन गलत जाता है। बच्चे की भागीदारी न्यूनतम, दोस्तों ये न्यूनतम वाद आपका जहर का पुड़िया, इसको भी गोली मार के हटा दीजिए। गतिविधियां काज करते समय बच्चों का मूल्यांकन करना, माने जब बच्चा काज कर रहा है तब टीचर का काम क्या है, उसी का काज को देखकर मूल्यांकन करना, ये कैसे कर रहा है, ठीक है। और समय सारणी बैठने की व्यवस्था तय करना। तो भैया ये सब आपका कुछ गलत है। आपको सबसे बेटर जिन्होंने सी किया उन सभी का सही जा रहा है। चलिए एक बार आप सभी कोई जोरदार तरीका से आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और शेयर करके बुला लीजिए। आप बोलिए कि भाई क्लास चल रहा है, क्लास में शामिल हो जाए। और एक बार सभी कोई लाइक ठोकिए क्योंकि भाई क्लास मेरे यहाँ कभी भी बोरिंग वाला होगा ही नहीं। भाई क्वेश्चन से रूबरू हो रहे हैं आप लोग, तो उसको समझिए कि आपके जीवन के बारे में पूछा जा रहा है, इंटरव्यू हो रहा है आपका। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा कि अमित तर्क देता है कि हम कानून को बदल सकते हैं। सुनिएगा क्या बोल रहा है, यदि वे समाज की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं लेकिन आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए तो कोलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्क किस अवस्था में आएगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, इसमें क्या कहा है क्वेश्चन समझिए। क्या बोला है कि भाई समाज के नियम को नहीं मान रहा है। किसको मानना है? कानून। और कानून भी नहीं मानना है दोस्तों, किसको मानना है? यहाँ लोकतंत्र के प्रक्रिया को मानना है। तो कभी भी लोकतंत्र की बात करें, मेरी बात ध्यान से सुनिए और ट्रिक लगाइए जीवन में। मैं आपको बताता हूँ, जीवन में आप कभी भी इस प्रकार के प्रश्न को नहीं छोड़ के आएंगे और ये शायद कोई बताएगा ही नहीं आपको मैं बता देता हूँ गारंटी के तौर पर कि कहीं भी कहेगा क्या, एक सेकेंड, लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें आपका सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जाएगा ही जाएगा, ठीक है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जाएगा। आप कहिएगा कि सर ये कौन सा अवस्था में आता है कोलबर्ग का? तो यह उत्तर परंपरागत अवस्था में आता है, कोलबर्ग का तीसरा नियम में आता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ भाई, दिक्कत कभी होगा ही नहीं, याद रखिएगा। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास कहीं भी आएगा वहां लोकतंत्र की बात करेगा ही करेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप सभी कोई रुचि लेते हैं क्लास में, रेगुलर आते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद क्या भाई, आप अपना जीवन बनाने आते हैं, क्योंकि मेरा जो शुरुआत है ना कुछ अलग ही होता है।
अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बहुबुद्धि व्यक्तियों की अपनी पहचान मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील होती है, तो इसको क्या कहते हैं? देखिए, मानव अस्तित्व के बारे में कि मानव का अस्तित्व था कि नहीं था, ये प्रकृतिवादी कराएगा भाषिक बुद्धि अंतर्वैयक्तिक नहीं, ये आपका क्या होगा, अंतःवैयक्तिक बुद्धि। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या बोला है। मैं आपको ट्रिक बताया था और वह ट्रिक यहाँ पे लागू होगा। कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया, इस प्रकार का प्रश्न तो हम गलती करके आएंगे। तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कहीं भी लिखा रहेगा ये अंतःवैयक्तिक, ये दो अनुस्वार कहीं भी मिलेगा ना, दो अनुस्वार वाला, तो खुद के बारे में बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखा है अपनी पहचान, अपनी पहचान को ही ना बोलते हैं खुद के बारे में। तो अंतःवैयक्तिक कहीं भी रहेगा तो वह अपने बारे में बोलेगा, और यह जो है वह दूसरे के बारे में बोलेगा। अनुस्वार अगर ऊपर रहे तो यह दूसरे के बारे में बोलेगा। मैं आपको फिर से बताता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। यह एक अनुस्वार रहेगा तो दूसरे के बारे में, और दो अनुस्वार रहेगा यहाँ पे विसर्ग, तो ये खुद के बारे में। क्या चीज के बारे में? तो खुद के बारे में, याद रखिएगा। ये दो प्रश्न पूछता है बार बार। अगला प्रश्न है, गिफ्ट के तौर पर काम मिलने पर 5 साल की लड़की 5 साल की बच्ची बोली, देखिए क्या बोल रही है कि यह मेरे लिए नहीं है। देखिए क्या बोल दी लड़की, लड़कियां कार से नहीं खेलती। देखिए पक्षपात है कि नहीं, क्या लड़की कार से नहीं खेलता है? ये तो भाई भेदभाव है कि नहीं है? तो जहां भी भेदभाव होगा वहां रूढ़िबद्ध वो शब्द आएगा ही आएगा, चाहे दुनिया पलट जाए। तो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। चलिए, जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। अगर जेंडर रूढ़िवादिता नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? पक्षपात लिखेगा। क्या लिखेगा? पक्षपात। तो मैं कभी भी आपको अच्छे तरीका से बताऊंगा जिससे आप कभी भी सीटेट फेल नहीं करेंगे। कक्षा में सांस्कृतिक भाषिक बुद्धि के क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी? कह रहा है कि आप भाषिक विभिन्नता को ध्यान में रखना है, तो कौन सी नीति प्रभावी होने वाली है? तो मानकीकृत और कठोर आपका वर्ड जो है गलत होता है। निर्देश आपका वर्ड गलत होता है। कक्षा में प्रतिस्पर्धा बोले तो कंपटीशन 1 to 5 में आता ही नहीं है, ये भी गलत गया। तो विभिन्नता के अभाव को रूप में नहीं देखना चाहिए। अब ये सर 9 लिखा हुआ है तो नेगेटिव होगा, तो ये क्या रहा है? विभिन्नता को अभाव क्या है? नेगेटिव है। 9 भी क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बन जाता है सीटेट में। चलिए, अगला है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन कैसे होगा? सोचने वाली बात है कि शैक्षिक 1 वर्ष एक बार ली जानी चाहिए, और परीक्षा वाली बात हमेशा गलत होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, परीक्षा वाली बात हमेशा गलत होता है। एक निश्चित अवधि के बीच प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन क्या है दोस्तों? तो एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाना महत्वपूर्ण ही मूल्यांकन है। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर जो हो जाएगा, रैंक वाली बात आपका गलत बोलता है, योग्यता वाली बात आपका गलत होता है, तो आपका और शैक्षिक केंद्र वाला मतलब शिक्षक केंद्रित गलत होता है। तो सबसे बेटर जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला है कि समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? भाई मजेदार तरीका से बताऊंगा। समावेशी शिक्षा में कठोर समूह, ये आपका गलत हुआ। व्यक्तिगत मतभेद का सम्मान करेंगे, बहुत अच्छी बात है, मैंने अलग अलग मतभेद सबका सम्मान करना है। केवल व्यावसायिक शिक्षा, ये आपका व्यावसायिक वर्ड गलत होता है, केवल वाला तो गलत होता ही है। और वे विद्यार्थी जिनकी दिव्यांगता उनके बारे में रूढ़िगत बनाना, भाई जो बच्चा दिव्यांग है उसके बारे में रूढ़िगत बना रहे हैं, ये तो बात गलत है। चाहे कोई, आपका उत्तर सबसे बेटर जिन्होंने बी किया है उन सभी का सही जा रहा है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है? पठन वैकल्य बोलते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, तो डिसलेक्सिया में होता क्या है कि बी को डी रूप में लिख देगा बच्चा, और 21 और 12 में अंतर नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं डिसलेक्सिया।
कितने लोग इस क्वेश्चन में गलत करेंगे कि सर लिखने की बात किया है तो डिस्ग्राफिया ना होगा, आप तो गलत बता रहे हैं। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे दो बात कभी भी कहेगा, एक बात यहाँ है और एक बात यहाँ है, तो जब भी दो बात कहेगा तो वहाँ डिसलेक्सिया 100% सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वे विद्यार्थी जिन्हें संवेदनशीलता है उनकी पहचान उसके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है, बताए। तो जो बच्चा स्वलीन है, स्वलीन समझते हैं कि मैं आपको मोबाइल दे दिया, आपका जो भतीजा है, आपके भतीजा को मैं मोबाइल दे दिया और एक किताब दे दिया, एक बुक दे दिया, ठीक है, वह किताब बुक खिलौना सबको छोड़ करके वह बच्चा मोबाइल में लगा है, तो उसको कहते हैं स्वलीनता। ठीक है, और स्वलीनता एक प्रकार का विकार होता है, सबसे घटिया विकार। ये क्या होता है, इसमें आप कुछ समझाइएगा बच्चा को वह ग्रहण नहीं करेगा, वह मोबाइल में लगा रहेगा। कुछ बोलिएगा ये खाना खा लो, आओ खाना खा लो, लेकिन वो नहीं खाएगा, मोबाइल में लगा रहेगा, कुछ ग्रहण ही नहीं करेगा आपकी बातों को। तो ग्रहणशील संचार की चुनौती होती है। जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है। वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है और उसे सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है, तो सुलभ अवसंरचना इमारतें, सुलभ अवसंरचना इमारतें। तो जो बच्चा दिव्यांग है उसको सफल समावेशन के लिए क्या करेंगे, ये चीज क्या बोला ये आपका सही है, अलगाव वाला बात आपका गलत है, पक्षपात रवैया आपका गलत है ना, दया करेंगे उसके साथ, भाई दया माया किसी के साथ नहीं करना है, ये आपका 3 गलत हो गया, तो आपका उत्तर एक जाएगा। एक क्या है, तो स्कूल में आप लोग सीढ़ी देखते होइएगा, देखें ना सीढ़ी, सीढ़ी के बगल में एक प्रकार का रैंप बना होता है चढ़ने के लिए, उसी को कहते हैं सुलभ अवसंरचना इमारत। मान लीजिए चढ़ने में दिक्कत है किसी को सीढ़ी पर, तो वह ढालू वाला सतह पर चढ़ेगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा अभ्यास विधि अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में सहायक होगा, बताए। कौन सी विधि होगा, तो कार्य प्रासंगिकता मूल प्रासंगिकता को कम करना, या कम बोल दिया गलत हुआ, आपस के खतरों और विकर्षण को कम करना। भाई खतरा और विकर्षण कम होगा तो अच्छा बात ना है। मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपका खतरा कम हो जा रहा है, तो अच्छा बात है कि नहीं है, तो खतरा कम करना ये सबसे बेटर आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पसंद नापसंद वाली बात आपका गलत होता है। अगला प्रश्न, और आप सभी को मैं एक बार कहना चाहूंगा कि आप सभी को ही सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, 9507 95,969 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं लगेगा, कितना भी कोशिश कीजिए नहीं लगेगा। इस व्हाट्सएप नंबर से आप लोग जुड़ जाइएगा, मैसेज कीजिएगा सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, मैं आपको जोड़ दूंगा, लेकिन जोड़ने के बाद भी मैं जो लिंक दूंगा जोड़ने के लिए, उस लिंक से आप अपने दोस्तों को भी जोड़िएगा। एक बहुत बड़ा समूह बनाना है ताकि तैयारी आपकी बार जो हो, आपकी बार काफ़ी बेटर हो और 100+ नंबर लाने के लिए हो, है ना। केवल पासिंग मार्क्स का माइंड में नहीं रखे, 100+ रखे, तभी आप कुछ कर पाइएगा। एक बार लाइक ठोकिए जरा सभी कोई। चलिए अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। तो जब बच्चा जब स्वयं करेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, तो किस में करेगा, व्यवहारवादी में, अनुकरण में, कि सामाजिक संरचनावादी में। सामाजिक है संरचना में न बोलेगा, स्वयं। ठीक है, तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी इज द राइट आंसर। सार्थक अधिगम कब होगा, अधिगम मतलब समझते हैं, सबसे पहली बात तो ये जानिएगा तभी ना बताइएगा। अधिगम माने सीखना या सिखाना, तो सार्थक सीखना क्या कहलाता है या सिखाना क्या कहलाता है, बताए। तो मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों उत्पन्न कर देना गलत बात होता है। जहर का पुड़िया है, गोली मार के हटाइए इसको। तब होता है जब विषय वस्तु गैर संबंधित हो। भाई गैर संबंधित होगा, मान लीजिए आप सीटेट पढ़ रहे हैं और हम आपको रेलवे का क्वेश्चन पढ़ाऊं, तो आप कभी पास करेंगे, नहीं कर पाइएगा, तो गैर संबंधित वर्ड गलत हुआ। तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थी अधिगम को नियंत्रित करे। ये तो बहुत अच्छा बात बोला है, जब बच्चा सक्रिय रूप से नियंत्रित करेगा तब तो अच्छा करेगा वो ना। ठीक है, लेकिन दोस्तों मेरी बात ध्यान सुनिए,
विश्लेषण में, समालोचनात्मक में समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल है। सार्थक अधिगम में आपका ये जो सी वाला ऑप्शन है उससे भी बेटर आपका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि विश्लेषण है, समालोचनात्मक सोच है, समस्या समाधान, हर चीज बोला है इसमें, तो हम इसको क्यों नहीं मारेंगे? तो जो बेटर है उसको मारा जाता है। आप जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। भैया अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में किसकी वकालत नहीं करता है? नहीं, नेगेटिव वाली बात, किसकी वकालत नहीं करेगा? संरचनात्मक समझ पर जोर, युगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम वृद्धि, प्रौद्योगिकी में कमी। मेरी बात ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। किसकी मूल्यांकन? नेगेटिव वाला खोजना है। तो प्रौद्योगिकी वर्ड जो होता है ना, कमी वाला वर्ड नेगेटिव होता है। एक यह नेगेटिव है, एक पाठ्यक्रम वर्ड नेगेटिव आता है और एक योगात्मक वर्ड नेगेटिव आता है। यह तो पॉजिटिव वर्ड है, तो नेगेटिव मारना था, लिखा हुआ है क्वेश्चन में नेगेटिव, तो 2, 3, 4 सही जा रहा है। और जिन्होंने 2, 3, 4 किया उन सभी का सही जा रहा है। अगला प्रश्न है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म प्रक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? सही मिलाप कौन सा है? तो कह रहा है कि किसी विशेष रुचि क्षेत्र में क्षमता में सुधार के कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने के लिए उन्मुख लक्ष्य। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे, कहीं भी महारत रहेगा ना वहां पे उन्मुख लक्ष्य लिखा रहेगा, वो सही जाता है। अगर आपको महारत हासिल करना है ना तो उन्मुख लक्ष्य आपको प्राप्त हो जाएगा। महारत हासिल कीजिएगा तो सबसे बेटर आपका ये हो जाएगा। आपका एक साथ चारों ऑप्शन देखिए ना जरा, तो भाई नगद पुरस्कार गलत, ठीक है, निपुणता वाला वर्ड गलत, और मैं आपको बता दूं कड़ी मेहनत करना, पिछड़ेपन, दूसरे को पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए मेहनत करना। भाई दूसरे के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या? सीटेट अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो कहेंगे हम उसको पीछे दिखाने के लिए कर रहे हैं क्या, उससे ज़्यादा नंबर लाएंगे? ऐसे नहीं, कभी भी आप किसी के साथ तुलना करते हैं ना तो आपकी बुद्धि घट जाएगी, ये बात गारंटी है। आप तैयारी खुद के लिए करें, आप तैयारी इसलिए करें ताकि आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाए, जब टीचर बन पाए तो देखिएगा आपका सीटेट आसानी से निकलेगा। क्योंकि देखिए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। यदि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए सीटेट निकालना चाह रहे हैं तो निकलेगा, अगर नौकरी प्राप्त करने के लिए, दूसरे को पीछा दिखाने के लिए, तो सीटेट में नंबर निकलेगा लेकिन नंबर कम आता है। भाई कभी भी द्वेष वाली भावना होना नहीं चाहिए टीचर में। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। भाई क्वेश्चन पर आते हैं, चलिए। विद्यार्थी के अधिगम को सुसाध करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? आप एक टीचर है, बताइए सुधारने के लिए किस पर ध्यान दीजिएगा? परीक्षा का भय पैदा करिएगा, टीचर का यही काम है। बल करिएगा, बल मैंने पीट देंगे, थूड़ देंगे। निष्क्रिय सुनवाने का, भाई निष्क्रिय को बढ़ावा देंगे। गलत बोला कि नहीं बोला भैया? चलिए, बच्चों को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने डी किया, काफी लोग का सही जा रहा है यहाँ। निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थी द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? बताए। याद करने वाली बात गलत होती है। ऐसी परिस्थिति बनाना जहां गलत अवधारणा व्यक्त करने के लिए प्रतिबिंबित हो, गलत अवधारणा को व्यक्त करिएगा। भ्रांतियां को प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग अवलोकन का अवसर देना, बहुत अच्छी बात है, बच्चों को अवसर देना है, अवसर वाला 100% सही जाता है। यहाँ पे डी वाले ऑप्शन में अनदेखा लिखा हुआ है, तो सबसे बेटर जिन्होंने सी किया उन सभी का सही जाते हुए। निम्नलिखित में विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध करने में सहायक होता है। क्या सहायक होता है सुधारने के लिए? आपको बताता हूँ। प्रतियोगिता गलत होता है, वेधन वर्ड गलत होता है। देखिए क्या क्या वर्ड गलत होता है मैं आपको बता देता हूँ। दंड आपका गलत होता है, तो चर्चा संवाद मारेंगे। क्या दिक्कत है क्या? एक बार लाइक सभी को ईमानदारी से ठोकिए। क्या आपको क्लास अच्छा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा क्लास आप सभी को कैसा लग रहा है। और ये शुरुआत है दोस्तों, अभी तो भाई फिल्म बाकी है। इतना बेटर। और सेकेंड लैंग्वेज दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब भी फॉर्म भरिएगा और सेकेंड लैंग्वेज जब भी लीजिएगा ना, सेकेंड लैंग्वेज तो संस्कृत लीजिएगा, मैं निकलवा दूंगा।
गारंटी कहता हूँ मैं आपको। 20+ नंबर 100% आएगा मेरे यहाँ से पढ़ते हैं तो। कभी फेल नहीं करेंगे संस्कृत में। आपको आता है नहीं आता है कोई उसको गोली मारिए, मेरे यहाँ संस्कृत पढ़ के देखिए भाई, आना शुरू हो जाएगा आपको, ठीक है। कभी फेल करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन कहता है सुनिए, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में सक्रिय करना चाहिए। क्या करना चाहिए भैया बताए? तो एक टीचर आप बनने जाना है, आप क्या करिएगा? तो भाई प्रतिस्पर्धा गलत, हीनता गलत, 2 वर्ड गलत हो गया यहाँ, ठीक है। उसके बाद अस्थाई वाली बात जो होती है गलत होती है। तो क्षमता में वृद्धिशील होने की धारणा, ये सबसे बेटर बी जिन्होंने किया उनका सही जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? नहीं बोल रहा है। तो दोस्तों कभी भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, माने आप कहीं ग्रुप डिस्कस में शामिल हो रहे हैं तो ये बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है। आप शामिल हो रहे हैं ना तो आपके अंदर रुचि है तभी। एक और बात मैं बता देता हूँ, बहुत बड़ी बात है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपके अंदर रुचि है तभी देख रहे हैं, नहीं तो आप इस यूट्यूब चैनल से उस यूट्यूब चैनल जाइएगा, रुचि नहीं रहेगा। तो ये गारंटी कहता हूँ मैं। रुचि जिनके अंदर है मेरे यहाँ कभी फेल नहीं करता है, आज तक कभी कोई किया ही नहीं। तो आपका बी इज द राइट आंसर, जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। प्रतियोगिता जीतने के लिए ये सब गलत जाता है भाई, बाह्य पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट है। अब मैं आपको बता दूं 31वां मिनट चल रहा है और 31 मिनट आप लोग का मैं समय ले लिया, 30वां क्वेश्चन चल रहा है। कम समय में बेटर तैयारी अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और लॉन्ग कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छा लगे। चलिए, डैश के यहाँ पे डैश छूट गया है। डैश के इस्तेमाल से विद्यार्थी उपलब्धि होने की संभावना है क्या? प्रासंगिक पाठ्यक्रम कमी, ये बात गलत बोला। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र में कमी, गलत बोला। सामाजिक सहयोग और वृद्धि, ये तो बेटर जा रहा है। ये बहिष्कार गलत जा रहा है। तो भैया जो गलत है उसको हम क्यों मारेंगे? सबसे पहली बात ये समझिए। और आपका ये क्लास हो गया है और मेरा 2 मिनट समय मैं आप सभी से लूँगा, जाइएगा नहीं। ये एक नंबर है, इस नंबर से आप जुड़िए और आप अपने दोस्तों को भी जुड़िए। इस पर मैसेज कीजिए, सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, मुझे सीटेट तैयारी करनी है। और अब की बार अगर तैयारी करनी है तो आज से ही चलेगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेगी ना तब तक सहयोग करेंगे हम। क्योंकि भाई 7वें चरण नियुक्ति आ रहा है, उनके लिए भी मैं न्यूज़ देता हूँ कि कैसे करना है, कैसे बहाली की आपकी नौकरी लगे। तो नौकरी तक काम करेगा ये चैनल, एक बार गारंटी देता हूँ। तो इस चैनल से नंबर से जुड़े, बोले कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दिया जाए, मैं आपको जोड़ दूंगा। और भैया लाइक करके जरूर जाइएगा। और काफ़ी लोग की मैं बात बताऊँ भैया, काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सबसे पहली बात तो भाई सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। इससे होता क्या है, जब भी मैं क्लास कराऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि क्लास में शामिल हो जाइए, आप हो जाइएगा। न्यूज़ मिलते रहेगा इससे, सब्सक्राइब करने से कुछ भी शिक्षा विभाग का न्यूज़ मिले होते रहेगा, आपको मिलते रहेगा। ठीक है, तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में। इसी प्रकार से हमेशा चलेगा गर्दा उड़ा करके क्लास। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।